बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बेटा, इसमें आपके जो 10 सिलेक्टेड मिक्सचर थे, तो उसको लिखने के लिए ना क्या तरीकेकार होना चाहिए। स्कीम के मुताबिक आपने प्रैक्टिकल कॉपी में भी लिखना है और इसी को आपने तैयार भी करना है, याद भी करना है। पेपर में जब आएगा तो आपने इसी को ही इसी तरीके से ही उसको लिखना होता है। ठीक हो गई प्रैक्टिकल कॉपी में। तो इसमें एक मैंने जो है ना, ये 10 के 10 मिक्सर मैंने जो आपके सिलेबस में हमने सेलेक्ट किए हैं वो 10 के 10 लिखे हुए हैं। ये आपको फाइल शेयर मैं कर दूंगा। अच्छा, उसमें आपने जो है ना वो इन्हीं 10 को इसी अंदाज से लिख लेना है। तो मैं एक दो इसमें से आपको ना एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि किस तरह हमने इसको याद कैसे करना है ना, कि किस तरह इसको लिखना। तो इसी अंदाज से ये जैसे ये लिखे हुए हैं तो याद करने में थोड़ा आपको आइडिया हो जाएगा। तो पहला हमारा हेडिंग होती है टू एसिड रेडिकल्स। एसिड रेडिकल को हम पहले करते हैं, उसमें ग्रुप और रेडिकल आइडेंटिफाई करने के। ग्रुप कौन सा है? डाइल्यूट एसिड ग्रुप है, कंसंट्रेटेड एसिड ग्रुप है, और दूसरे नंबर पे उसके साथ जो है वो स्पेशल ग्रुप है। ग्रुप का हो गया, फिर जो ग्रुप आया तो उसके अंदर से रेडिकल कौन सा मौजूद है। ये दो चीजें हमने पहले देखनी थी, फिर उसका कंफर्मेटरी टेस्ट करते हैं। तो पहले हमने ये, अब ये जो आपके पास लेड एसीटेट और सोडियम क्लोराइड है, तो इसमें एसीटेट और क्लोराइड ये दोनों कंसंट्रेटेड एसिड ग्रुप्स हैं। तो जब आप मिक्सर में डाइल्यूट एसिड डालते हैं तो कोई रिएक्शन नहीं है, आप लिख देते हैं कि डाइल्यूट एसिड ग्रुप जो है वो एब्सेंट है। लेकिन जब आप कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं और हीट करते हैं तो रिएक्शन होता है। आप कहते हैं जी कंसंट्रेटेड एसिड ग्रुप मेरा प्रेजेंट हो गया। रिएक्शन क्या हुआ उसमें? आपने कहा जी मैंने गैस, स्मेल ऑफ गैस जो थी उसको मैंने फ्रेग्रेंस को नोट किया तो विनीगर स्मेल आई। उसने बता दिया ये एसीटेट है। और जो गैस निकल रही थी उसके ऊपर अमोनियम हाइड्रोक्साइड का रॉड जो है वो डिप करके लेके आए तो व्हाइट फ्यूम्स पैदा हुए हैं। उसने बता दिया कि क्लोराइड आयन जो है वो इंडिकेट हो गए। ठीक हो गई। उसके बाद है कंफर्मेटरी टेस्ट जो इसके ना। अब ज्यादा मैंने तो यहाँ पॉसिबल जितने भी थे वो लिख दिए ना। तो आपने कोशिश करनी है कि इसको जो है ना वो कोई से दो दो कंफर्मेटरी टेस्ट ना जो आपको इजी लगे इसमें से याद करने में, वो दो दो टेस्ट आप जो है ना वो तैयार कर ले ताकि पेपर में वो रिप्रोड्यूस, कॉपी में भी वही लिखें और पेपर में भी वैसे ही उसको आप प्रोड्यूस कर देंगे। अच्छा, इसमें अब ये दो तीन कंफर्मेटरी टेस्ट हैं। ये कंफर्मेटरी टेस्ट में से आप कोई से दो जो है इसमें ये लिख सकते। इस तरह क्लोराइड वाले भी हैं। कंफर्मेटरी टेस्ट की डिटेल अभी मैं नहीं आपको बता रहा, ये चूंकि मैंने सेपरेटली आपके साथ ना जो ग्रुप की मिक्सर एनालिसिस के ग्रुप्स डिस्कस किए हैं तो उसके अंदर मैंने इनको इन रिएक्शंस की केमिस्ट्री और इनका सारा ये टेस्ट रिएक्शन वगैरह वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। इसलिए मैं दोबारा उनको रिपीट नहीं कर रहा। अभी सिर्फ आपको इस 60 लिखने का जो मेथड है ना वो बता रहा। तो यहाँ इसके बाद आप रिजल्ट लिख देंगे जी कि दो इस रेडिकल कौन कौन से मेरे निकल आए। इसका आगे फिर अब बेसिक रेडिकल की हेडिंग देंगे हम, टू बेसिक रेडिकल। उसमें भी पहले ग्रुप और रेडिकल आइडेंटिफिकेशन करेंगे और फिर कंफर्मेटरी टेस्ट है। अच्छा, अब इसमें हमारे पास एक लेड है जो ग्रुप नंबर 1 में भी है, ग्रुप नंबर 2 में भी है, और एक सोडियम है जो ग्रुप नंबर 6 में। ठीक होगा। अब आपने पहले ग्रुप नंबर 1 वाला जो था मिक्सर का सोल्यूशन, ये चूंकि ये वाला आपका साल्ट है ये हल नहीं होगा तो आपको पहले इसको हल करना पड़ेगा ना, नाइट्रिक एसिड डाल के या डाइल्यूट एसिड डाल के, ठीक है, जिसमें वो सॉल्युबल हो जाए। तो मिक्सर का पहले सोल्यूशन बना लेना है। ठीक है, बना के फिर आपने उसमें डाइल्यूट एसिड डालना है। तो व्हाइट 50 आ जाएगी क्योंकि लेड मौजूद है वहां पे। तो हमने लिख दिया कि व्हाइट 50 आ गई है जिसको मैंने रेजिड्यू के तौर पे कलेक्ट कर लिया है। और जो फिल्ट्रेट था उसको ग्रुप 2 के लिए मैंने रख लिया, उसको इस्तेमाल किया। ठीक हो गया। ग्रुप 2 में हम चले जाएंगे वहां पे। अब ग्रुप 1 में जो फिल्ट्रेट आ गया 50 आना है, इन्हें बता दिया कि ग्रुप 1 प्रेजेंट हो गया, ये ग्रुप आइडेंटिफाई हो गया। अब इस तीनों में से है कौन सा, उसके लिए फिर हमने ये देखा कि रेजिड्यू लें, वाटर डालें और फिर बॉयल प्लस फिल्टर करें। तो रेजिड्यू नहीं आया तो सिल्वर और मर्क्यूरिक एब्सेंट हो गए। तो इसका मतलब ये है कि फिल्ट्रेट जो है वो अब लेड को चेक करने के लिए इस्तेमाल होगा। अच्छा, अगर आपको इस तरह याद करना मुश्किल हो ना तो इसको आप वो अपना जो था ना आपका मिक्सचर एनालिसिस वाली स्कीम, वहां से भी देख सकते हैं। जैसे मैं आपको इसको दिखाता हूँ, इसकी वो टेबल दिखाता हूँ, उसके बाद फिर आपको उसका कंपैरिजन करता हूँ वहां से ये कैसे लिखा पड़ा ना। ग्रुप नंबर ये 1 है ना। अब ये देखिए जरा कि आपने व्हाइट 50 आ चुकी थी ना, उसके बाद आपने था वाटर बॉयल और फिल्टर।
वाइल हॉट। अब ये देखें इधर उसने ये लिखा, रेजिड्यू लेके वाटर बॉयल और फिल्टर कर लिया। फिर उसने कहा कि जब मैंने फिल्टर कर लिया तो जो लेड है मेरा, तो इस वक्त लेड है ना, तो उसने फिल्ट्रेट में चले जाना है। अगर सिल्वर और मर्क्यूरस में से कोई होगा तो रेजिड्यू बचना चाहिए, यही है ना। इसके बाद तो मैंने यहाँ लिख दिया कि रेजिड्यू तो आया नहीं, इसका मतलब है सिल्वर और मर्क्यूरस तो हो गए एब्सेंट। अब सिर्फ लेड ही था जो फिल्ट्रेट के अंदर चला गया है, तो फिल्ट्रेट को मैंने लेड को चेक करने के लिए इस्तेमाल कर लिया। ठीक हो गया, ये ग्रुप नंबर 1 में से लेड का मुझे पता चल गया। अब आगे मैं कंफर्मेटरी टेस्ट इसके कर लूंगा। अच्छा, दूसरे नंबर पे अब ये ग्रुप नंबर 1 में कर लिया, एक रेडिकल मुझे पता चल गया मेरा लेड है। अब ग्रुप नंबर 2 को चेक कर रहा हूँ, ये 2 स्टार्ट हो रहा है कि फिल्ट्रेट फ्रॉम ग्रुप 1, जो यहाँ आपने कहा था कि मैंने 2 के लिए इस्तेमाल किया, उसमें डाइल्यूट HCl और H2S डाला। ठीक है, ये भी बिल्कुल उसी चार्ट में से आप देखें तो चार्ट का ही सहारा लिया गया है, उसी को, ये ना चार्ट था कि डाइल्यूट HCl और H2S डाला फिर ट्रेड में। ठीक हो गया। फिर आपने बताना है कि पीपीटी आई, नहीं आई तो ग्रुप 3 में चले जाएंगे, 2 एब्सेंट। और आगे यहाँ पे चूंकि अब लेड है मेरे पास, तो लेड तो आएगा ना, ये लेड सल्फाइड ब्लैक पीपीटी आएगी। तो लेड की पीपीटी आने की वजह से आप यहाँ लिख रहे हैं कि जनाब ब्लैक पीपीटी आ चुकी है, जिसको मैंने रेजिड्यू के तौर पे कलेक्ट कर लिया और फिर ट्रेड को मैं ग्रुप 3 की तरफ ले गया। ठीक हो गया। अच्छा, अब वो जो ब्लैक 50 मेरे पास आई है, जिसको मैंने रेजिड्यू के तौर पे कलेक्ट किया है, वो 2A भी हो सकता है, 2B भी हो सकता है, दोनों में से कोई हो सकते हैं। ठीक है, अब मैं कैसे उसको कंफर्म करूं 2A या 2B? उसके लिए फिर आपने यहाँ देखें चार्ट में, यहाँ टेबल में लिखा था कि मैंने डाला था वाटर प्लस येलो अमोनियम सल्फाइड, वार्म किया था और फिल्टर किया था। अगर 2B वाला फिल्ट्रेट में चला गया था और 2A वाला रेजिड्यू वैसे ही काम, मेरे चूंकि लेड है तो रेजिड्यू आएगा, तो मैं कहूंगा 2A मौजूद है। लेकिन 2B को भी मुझे चेक करना पड़ेगा कि दूसरा, अभी एक निकला है ना लेड वाला, दूसरा जो है वो कौन सा है ना। ठीक हो, तो इसलिए आप पहले 2A को कर लेंगे वेरीफाई। अब देखो ना, यहाँ हमने किया येलो मैंने वाटर वार्म किया, तो आपने कहा जी रेजिड्यू भी मेरे पास बचा है और फिल्ट्रेट भी आ गया। रेजिड्यू को मैंने 2A के लिए रख लिया और फिल्ट्रेट को मैंने 2B के लिए रख लिया। ठीक है, यही था ना यहाँ पे भी, रेजिड्यू 2A के लिए और फिल्ट्रेट जो वो 2B के लिए चला गया। ओके हो गई। फिर आपने लिखा फिल्ट्रेट में कंसंट्रेटेड HCl डाला तो 50 नहीं आई, तो आपने कहा 2B एब्सेंट है। ये कहाँ से है? ये आपने यहाँ से देखा कि ये जो फिल्ट्रेट था उसमें कंसंट्रेटेड HCl डाला, स्टीयर किया और 50 नहीं आती, तो इसका मतलब 2B एब्सेंट है। अगर 2B में से कोई है तो 50 आनी चाहिए, तो 50 नहीं आई, तो आपने कहा ये ले जी 2B तो मेरा एब्सेंट हो गया, 2B में से कोई नहीं है। फिर रेजिड्यू जो था, ये फिर ट्रेड के साथ आपने किया, जो रेजिड्यू था उसमें आपने नाइट्रिक एसिड बॉयल और फिल्टर, यहाँ देखें ये रेजिड्यू था, उसमें नाइट्रिक एसिड बॉयल और फिल्टर किया। ठीक हो गया। अब रेजिड्यू यहाँ भी नहीं आएगा क्योंकि मरकरी तो है नहीं आपके पास, तो यहाँ पे आप लिख देंगे रेजिड्यू नहीं है तो मरकरी एब्सेंट हो गया। फिल्ट्रेट आपका पास आ गया, तो फिल्ट्रेट में अब इन चारों में से कोई हो सकता है। ठीक हो गया, वो आपको चेक है, एक तो लेड आप देख आए वो होगा, उसके साथ कोई और भी हो सकता है, 2 आयन जो है ना। लेकिन हमें तो पता नहीं कि लेड एक सोडियम है, तो यहाँ दोबारा निकलना लेड ही है, सोडियम ने तो छठे में जाके निकलना ना इस वक्त। ठीक हो गए। तो आपने यहाँ लिख दिया कि जी रेजिड्यू नहीं है, इसका मतलब मर्क्यूरिक एब्सेंट हो गया। और फिल्ट्रेट को मैंने लेड बिस्मथ कॉपर और कैडमियम के लिए चेक करने के लिए यूज कर लिया। ठीक हो गया। अच्छा, उसमें अब मैंने क्या ऐड किया जी, अमोनियम हाइड्रोक्साइड और फिल्टर किया। अब जरा यहाँ देखें, ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड और फिल्टर किया। अच्छा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड डाले, रेजिड्यू जो फिल्ट्रेट है उसमें कॉपर और कैडमियम चले गए, और जो रेजिड्यू है उसमें आपने लेड और बिस्मथ आ गए। तो आपने यहाँ लिख देना है जी रेजिड्यू भी है और फिल्ट्रेट भी है, रेजिड्यू फिल्ट्रेट दोनों है। रेजिड्यू मैंने लेड और बिस्मथ के लिए यूज किया और फिल्ट्रेट को मैंने कॉपर और कैडमियम के लिए यूज किया। ठीक हो गया। अच्छा, उसमें फिर आपने कॉपर और कैडमियम का क्या था कि जनाब इसमें आप कॉपर और कैडमियम के लिए ना सोडियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ तो उसने कहा ना टेस्ट करना, हम सोडियम हाइड्रोक्साइड इसके आपको याद है इसकी कंफर्मेटरी टेस्ट के अंदर था, कॉपर के अंदर भी था और कैडमियम, कॉपर भी सोडियम हाइड्रोक्साइड ब्लू 50 देता है, कैडमियम भी सोडियम हाइड्रोक्साइड व्हाइट 50 देता है। तो आपने क्या किया, आपने लिखा जी कि मैंने उसमें ऐड किया सोडियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पे लिख दिया आपने कि मैंने ऐड किया जी सोडियम हाइड्रोक्साइड फिल्ट्रेट में, 50 नहीं आई तो कहा कॉपर और कैडमियम दोनों एब्सेंट हो।
ठीक है, ये दोनों एब्सेंट। अब आपने चले गए रेजिड्यू की तरफ जो आया था, उसमें फिर आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला और फिल्टर किया। तो ये आपको चार्ट बता रहा है कि जो आपका था ये रेजिड्यू, उसमें आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड डालना है, फिल्टर करना है। तो फिल्ट्रेट में लेड चले जाना है और रेजिड्यू की तरफ बिस्मथ है। बिस्मथ तो है नहीं यहाँ पे, तो आपने लिख देना जी नो रेजिड्यू, बिस्मथ एब्सेंट। तो लेड जो है वो फिल्ट्रेट को मैं लेड के लिए यूज कर लूंगा। तो आपने यहाँ लिखा कि रेजिड्यू नहीं है तो बिस्मथ एब्सेंट हो गया, और जो फिल्ट्रेट है उसको मैंने लेड के लिए यूज कर लिया। ठीक हो गया। अब लेड यहाँ पे ग्रुप टू में से भी लेड निकला है, ग्रुप वन में से भी लेड था, टू में से लेड। अब एक ही आपका रेडिकल अभी आया, दूसरा भी चाहिए, वो है सोडियम, है ना, वो छठे में जाके आना ना सोडियम ने, ये सोडियम। तो अब आप क्या करेंगे, ग्रुप थ्री का लिखा, ये ग्रुप फिल्ट्रेट फ्रॉम ग्रुप टू, उसमें मोनोक्लोराइड बॉयल अमोनियम हाइड्रोक्साइड नो 50, आपने कहा ग्रुप थ्री एब्सेंट। फिर उसी फिल्ट्रेट टू, ग्रुप टू से जो फिल्ट्रेट उसी में ही एस्ट्रस डाल दिया साथ ही, उसी के साथ ही, तो कहा ग्रुप फोर भी एब्सेंट। फिर उसी के साथ ही आपने अमोनियम क्लोराइड डाल के कहा ग्रुप फाइव भी एब्सेंट, तो कहा जी ग्रुप सिक्स, इसका मतलब प्रेजेंट हो गया। अब दूसरा रेडिकल इसमें से है, ठीक है। उसमें अब ग्रुप सिक्स में आप पहुंचे, तो आपको याद होगा उसमें हमने कहा था पहले हमने चेक करना है अमोनियम को, और फिर मैग्नीशियम को, फिर सोडियम और पोटेशियम को चेक करना है। ठीक है, तो आप यहाँ पे पहुंचे ग्रुप नंबर सिक्स पे, फाइव और ये सिक्स है। ठीक है, तो ये सिक्स पे आप पहुंचे, तो आपके पास ये था, आपने कहा था सर फिल्ट्रेट पहले मैंने अमोनियम को चेक करना है, उसका कंफर्मेटरी टेस्ट किया है। तो आपने यहाँ पे अमोनियम का कंफर्मेटरी टेस्ट किया। वो क्या था कि सोडियम हाइड्रोक्साइड डालने, हीट करें, अमोनिया गैस नहीं निकली, आपने कहा सर अमोनियम तो एब्सेंट हो गया। फिर आपने चेक करना था मैग्नीशियम के लिए, अगला स्टेप मैग्नीशियम का था ना, अमोनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम हाइड्रोजन फास्फेट डालेंगे। वाइट 50 आ गई तो मैग्नीशियम वाला, नहीं आई तो वो सोडियम या पोटेशियम है। तो आपने यहाँ लिख दिया जी सर वाइट 50 भी नहीं आई है तो मैग्नीशियम एब्सेंट हो गया। अब इसका मतलब ये है कि मैं सोडियम और पोटेशियम को चेक कर सकता हूँ। ठीक हो गया। उसके लिए आपने फिर कंफर्मेटरी टेस्ट किया, जैसे अभी आपने पोटेशियम, चूंकि मेरा सोडियम है ना, तो पोटेशियम को एब्सेंट करना था, तो पोटेशियम का टार्टेरिक एसिड वाला या पिक्रिक एसिड वाला, कोई भी तीनों में से उसका कंफर्मेटरी टेस्ट जो कोई भी आप लिख लें जो आपको याद हो, वो लिख के कह दें जी सर वो नो 50, जो उसने कलर देना था या 50 देनी थी वो नहीं आई, तो पोटेशियम एब्सेंट हो गया। और इसका मतलब है कि अब है सोडियम को, फिल्ट्रेट को सोडियम चेक करने के लिए इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो सोडियम का कंफर्मेटरी टेस्ट मैंने कर दिया। अब देखो ना पोटेशियम के यहाँ में एक दो तीन चार थे, तो चारों टेस्ट आपने करके देख ली, तो आपने कहा जी कि सर पोटेशियम एब्सेंट। चारों में से कोई एक लिख के कह देंगे पोटेशियम एब्सेंट है, इसलिए मैं आप सोडियम को चेक कर रहा हूँ। तो सोडियम के फिर कंफर्मेटरी टेस्ट जो है वो तीनों आप परफॉर्म करके, कोई से दो करने होते हैं हमने, तो दो करके आप उसको चेक बता सकते हैं। ठीक हो गई। तो उसके बाद ये कंफर्मेटरी टेस्ट मैंने तो यहाँ सारे लिख दिए हैं, आप इसमें से जो आपको आसान लगे वो आप कोई से दो दो टेस्ट में वो याद कर ले और वही यहाँ पे लिख ले। और लास्ट में आप लिख देंगे रिजल्ट फॉर टू बेसिक रेडिकल का रिजल्ट ये आ गया लेड और सोडियम। और नीचे आपने फाइनल रिजल्ट भी लिखना है कि गिवन मिक्सचर कंटेन फोर रेडिकल एज एसीटेट, क्लोराइड, लेड एंड सोडियम। ऐसे ही लिखना है आपने, साल्ट नहीं बना देना। मतलब आपको तो पता है ना कि हमने लेड एसिडेट लिया था और NaCl लिया था, लेकिन आपको ये साल्ट जो आपने एनालिसिस किया इसने तो सिर्फ ये बताया ना कि इसमें कौन कौन से रेडिकल हैं। ये तो नहीं बताया ना कि लेड क्लोराइड के साथ मौजूद था या लेड एसीटेट के साथ था या सोडियम एसीटेट के साथ या सोडियम क्लोराइड, यानी कौन सा आयन किसके साथ है ये हमें क्लियर नहीं होता। तो इसलिए फिर आपने उसको इस तरह आयन की फॉर्म में ही लिखना है, साल्ट की फॉर्म में नहीं लिखना। तो इस तरह ये आपका मिक्सर नंबर एक जो है वो मुकम्मल हो जाता है। ये मिक्सर को लिखने का तरीका हो गया। ठीक हो गया। अब इसी तरह ये सेकंड मिक्सर है, 10 मिक्सर है ना। अब इसमें आप जरा याद रखें, जैसे यहाँ पे पिछले में एसीटेट था और लेड भी था, तो लेड एसीटेट तो वो जो पिछला आपने तैयार किया यहाँ पे भी वही तैयार हो गया। सिर्फ यहाँ फर्क है बेरियम और नाइट्रेट का, ये नाइट्रेट का रेडिकल का यानी अलग से टेस्ट आ गए, और इधर से बेरियम अब है ना पांचवें ग्रुप में, तो आपने यहाँ पे देखे चौथे ग्रुप तक एब्सेंट करके पांचवें को प्रेजेंट किया। ठीक हो गया। पांचवें को प्रेजेंट करके फिर उसमें से आपने बताया कि जनाब एसीटेट डाला तो रेजिड्यू डिजोल्व हो गया, फिर उसमें पोटेशियम क्रोमेट डाला तो आपने कहा येलो 50 आ गई, तो इसका मतलब बेरियम इंडिकेट हो गया। ये आपका वहाँ वहाँ पे दिया हुआ है, आपके चार्ट वाली फाइल भी आपके पास ही है, उसको आप साथ साथ अगर वहां से तैयार कर लें, अगर ये चार्ट आपको जेल में बैठता है तो ये देखें, ये एस्टेट डाला था, पोटेशियम क्रोमेट डाला था तो बेरियम आ गया। बस बात पूरी हो गई कि दूसरा रेडिकल है ना, एक तो हम पहले निकाल चुके हैं लेड आप,
ये दूसरा आ गया। बस फिर आपको कैल्शियम या स्ट्रोंशियम को चेक करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। उधर यहाँ मैंने हमने ये नहीं लिखा कि स्ट्रोंशियम और कैल्शियम है या नहीं, उसको नहीं हमने किया, क्योंकि दो चाहिए। एक पीछे मैं लेड कर आया था, एक ये बेरियम हो गया, बस मुकम्मल हो गए। अब और आगे करने की जरूरत नहीं है, और इन्हीं की तरफ मैंने टेस्ट दे दी, ठीक है। इस तरह अब लेड एसीटेट उसी तरह हो गया। इसमें नई चीज सोडियम भी वही हो गया जो पीछे आपने किया था। सल्फेट नया है इस रेडिकल में, सल्फेट का ये स्पेशल ग्रुप में अलग से टेस्ट आ गया, उसी के बाकी सारा वही चीज आ गई, ठीक हो गए। फिर इसी तरह एल्यूमिनियम सल्फेट और सोडियम ब्रोमाइड का अगर आपके पास है तो एल्यूमिनियम तीसरे ग्रुप में आ गया, और सोडियम जो है वो छठे ग्रुप वाली, बिल्कुल वही जो आपने पीछे अभी किया था वही आएगा। ब्रोमाइड और सल्फेट अभी आपने पीछे सल्फेट वाला यहाँ पे किया है अभी इसमें ना, ये सोडियम सल्फेट, तो सल्फेट जो रेडिकल किया वो यहाँ पे सल्फेट वैसे ही आ जाएगा। ब्रोमाइड यहाँ पे नया है, ब्रोमाइड का टेस्ट अलग से आपको लिखना पड़ेगा। तो वो जो वाइट फ्यूम जो रेडिश ब्राउन पेपर आते हैं, फिर स्टार्च के पेपर के साथ वो ब्लू हो जाता है, तो ब्रोमाइड इंडिकेट हो जाता है, ये अलग से देना पड़ेगा। सल्फेट आयन भी उसी तरह आ गया, कंफर्मेटरी टेस्ट हो गए इनके। फिर आपके पास उसके बाद है एल्यूमिनियम। अब आप ग्रुप नंबर 1 भी एब्सेंट करेंगे, 2 भी एब्सेंट करेंगे, 3 को प्रेजेंट करेंगे जिसमें एल्यूमिनियम है, ठीक होगा। उसमें फिर आपको याद होगा ग्रुप 3 में आपने सोडियम ऑक्साइड पर ऑक्साइड डाला था, तो आयरन का रेजिड्यू आना था जो नहीं आया, तो आपने कहा कि आयरन जो है वो एब्सेंट। अगर आप देखें ना यहाँ पे ग्रुप नंबर 3 में, ये ये ग्रुप नंबर 3 है, इसमें देखें ना ये रेजिड्यू के तौर पे आयरन आना था, क्योंकि आयरन तो है नहीं वहां, तो ये नो रेजिड्यू, आयरन एब्सेंट हो गया। फिल्ट्रेट में ये दोनों आ गए, उसको आप चेक कर लेंगे। अब उसके लिए ज्यादा बात, इसने कहा था दोनों को लेके चलें। अब हम एक क्रोमियम का टेस्ट करके बता देंगे जी क्रोमियम नहीं है और एल्यूमिनियम हमारी है, ठीक हो गया। तो यहाँ पे इसने ऐसे ही किया है कि ये नो रेजिड्यू करके आयरन एब्सेंट, तो फिर उसने कहा फिल्ट्रेट मैंने क्रोमियम और एल्यूमिनियम के लिए ले लिया। फिर कलर फिल्ट्रेट का चेक किया तो कलरलेस था, तो उसने कहा जी क्रोमियम एब्सेंट हो गया, क्योंकि क्रोमियम होता तो उसने येलो कलर का होना था, तो इसलिए वो एब्सेंट। अब मैं सिर्फ एल्यूमिनियम को चेक कर लूंगा तीसरे में से। फिर चौथा एब्सेंट कर दिया, पांचवा एब्सेंट कर दिया, और छठे में से चूंकि यहाँ पे इस वक्त मौजूद है सोडियम, तो छठे में से सोडियम को उसी तरह प्रेजेंट कर लिया जैसे आपने पीछे किया था, ठीक है। बिल्कुल सेम वही टेस्ट दोबारा आ गए थे, ओके ओके। अब एल्यूमिनियम सल्फेट तो उसी तरह आ गया। बेरियम क्लोराइड है, बेरियम भी पीछे आप कर चुके हैं, और क्लोराइड भी आप शुरू वाले पहले मिक्सचर में कर चुके हैं, तो उसी तरतीब से बिल्कुल वही आएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक हो गया। फिर इसमें जिंक कार्बोनेट और मैग्नीशियम सल्फेट है। सल्फेट आप पीछे कर चुके हैं, जिंक मैग्नीशियम और कार्बोनेट ये नए हैं, ठीक हो गया। कार्बोनेट तो इनसॉल्युबल वाला है, वो आप यहाँ पे कार्बोनेट जब डाइल्यूट सेल करेंगे फर्विसेंस के साथ आ गया। फिर आपने कहा लाइम वाटर मिल्की, फिर मिक्सर को पानी में डाला तो इनसॉल्युबल, तो आपने कहा ये इनसॉल्युबल कार्बोनेट मेरे पास आ चुका है, ठीक होगा। उसका कंफर्मेट टेस्ट भी नहीं होता ना, ये लिखा हुआ है इनसॉल्युबल है तो इनसॉल्युबल कार्बोनेट कंफर्म, मजीद इसके कंफर्मेट टेस्ट नहीं होते। बाकी आपका सल्फेट आयन उसी तरह आ जाएगा। फिर आपके पास है जिंक और मैग्नीशियम, जिंक आपके पास है चौथे ग्रुप में, और मैग्नीशियम आपके पास है छठे ग्रुप में। तो पहले आप 3 ग्रुप एब्सेंट करेंगे, चौथे को प्रेजेंट करेंगे, ठीक होगा। अच्छा, चौथे में आपको याद होगा चौथे ग्रुप में जिंक हम कैसे लेके आए थे, ये जो मिक्सर था उसमें, ये चौथा ग्रुप था, उसमें आपने HCl डाला था, तो रेजिड्यू में चले गए थे निकल और कोबाल्ट। अब आप कह देंगे नो रेजिड्यू, ये दोनों एब्सेंट हो गए, और फिल्ट्रेट में ये आ गए। उसमें फिर आप सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल के कहेंगे, फिर कहेंगे नो रेजिड्यू, तो मैंगनीज एब्सेंट हो गया, और फिल्ट्रेट को आप कहेंगे मैंने जिंक के लिए चेक कर लिया, ठीक होगा। वही तरीका यहाँ पे ये देखें कि पहले उसने ये 50 ली, चौथा ग्रुप आ गया, फिर एसिड डाल के कहा रेजिड्यू नहीं है, तो कोबाल्ट निकल एब्सेंट, और मैंगनीज जिंक को फिल्ट्रेट के अंदर से चेक कर लूंगा। फिर फिल्ट्रेट में आपने ये कूल सोडियम हाइड्रोक्साइड बॉयल और फिल्टर किया, का रेजिड्यू नहीं है, तो मैंगनीज एब्सेंट होगी, और फिल्ट्रेट को मैंने जिंक आयन के लिए चेक कर लिया, ठीक हो गया। ये जिंक हो गया। इसी तरह फिर पांचवा एब्सेंट, छठा प्रेजेंट, उसमें अब मैग्नीशियम है, तो आपने जैसे पीछे टेस्ट किया था अमोनियम पहले करना है वो एब्सेंट हो गया, फिर मैग्नीशियम का करना है तो वो प्रेजेंट हो गया। अब ये दूसरा ही है ना, पहले आप चूंकि जिंक कर चुके हैं, ये दूसरा है। अब यहाँ सोडियम और पोटेशियम को एब्सेंट करने की जरूरत नहीं है, ठीक हो गया। और इसी को आप लेके आगे चलेंगे कंफर्मेट टेस्टिंग के लिखने, ठीक हो गया। इस तरह ये स्टाशियम नाइट्रेट आपका पीछे गुजर चुका, स्टांशियम वाला पांचवें ग्रुप में है। सोडियम और क्लोराइड आपके पीछे गुजर चुके हैं, वो वही तरीका आएगा। नाइट्रेट वाला गालबन हमारा नहीं गुजरा, वो शायद ये पहला ही है ना नाइट्रेट वाला। इससे पहले मिक्सर में नाइट्रेट आपके पास
ये है नाइट्रेट, बेरियम नाइट्रेट था, तो नाइट्रेट भी उसी जो यहाँ आपने किया वही वहां पे आ जाएगा, नाइट्रेट भी उसी अंदाज से हो गए। ठीक है, अब पीछे सिर्फ आपका रह गया क्लोराइड भी हो गया, नाइट्रेट भी हो गया। ठीक है, और इसमें आपका रह गया स्टांशियम और सोडियम। सोडियम भी आप पीछे कर आए हैं, सिर्फ स्टांशियम एक नई चीज है पांचवें ग्रुप में। तो पांचवें ग्रुप में क्या फर्क है वो आपको मैं बता देता हूँ। तो पांचवें चार आपने एब्सेंट किए, पांचवा ग्रुप आपने प्रेजेंट किया, उसमें फिर आपने एसिटेट डाल के तीनों को सॉल्युबल किया, अभी तीनों को चेक करूंगा। फिर आपने पोटेशियम क्रोमेट डाला का 50 नहीं है, तो बेरियम एब्सेंट हो गया, लेकिन बाकी अभी दोनों मौजूद हैं, कैल्शियम और पोटेशियम। उसके लिए फिर आपने क्या किया कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम सल्फेट डाला। और यहाँ आपको याद होगा पांचवें ग्रुप में हमारे पास जो था इसका चेक करने का तरीका ये था कि जब हमने इसमें ये एसीटेट्स के अंदर अमोनियम सल्फेट और अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालना था, तो स्टांशियम का रेजिड्यू बन जाना था और फिल्ट्रेट का कैल्शियम फिल्ट्रेट में चला जाना था। अब रेजिड्यू आप निकल आएगा ना अगर आपका, तो फिर आप दूसरा आपके पास कैल्शियम आपको माइनस करना पड़ेगा ना, क्योंकि अभी ये पहला आप निकाल रहे हैं। इससे आगे जो दूसरा है इसके साथ है सोडियम, वो भी आगे छठे में आना है, इसलिए आपको यहाँ पे कैल्शियम वाला माइनस करना पड़ेगा। तो आपने पहले ये किया, रेजिड्यू पास फिल्ट्रेट, रेजिड्यू को कहा मैंने स्टांशियम इंडिकेट हो गया जी, उसका कंफर्मेट टेस्ट कर लूंगा। और फिल्ट्रेट मैंने कैल्शियम के लिए कर लिया, उसमें सोडियम कार्बोनेट डाल के देखा, कैल्शियम कार्बोनेट नहीं आया, तो आपने कहा जी कैल्शियम जो है वो एब्सेंट है, तो उसका एक कंफर्मेट टेस्ट करके मैंने बता दिया। अब जो रेजिड्यू था मेरे पास आया स्टांशियम का, उसमें डाइल्यूट HCl डालेंगे, इसने यहाँ लिखा ना ये ऐसे ही, ये रेजिड्यू के अंदर डाइल्यूट एसिड, कंसंट्रेटेड एसिड या डाइल्यूट एसिड डाल के हीट करें तो पोटेशियम क्लोराइड बन जाएगा। तो वही यहाँ पे इसने लिखा हुआ है। ठीक है, डाइल्यूट एसिड या कंसंट्रेट डालें तो रेजिड्यू डिसॉल्व हो गया आपका, और पोटेशियम के लिए उसको आप चेक कर सकते हैं। ठीक हो गया, तो ये इस तरह आपका पोटेशियम हो गया। फिर आप छठे ग्रुप पे चले गए, अमोनियम एब्सेंट किया, उसी तरह जैसे हमने पीछे सोडियम को किया था उसी अंदाज से ये आ जाएगा। आठवें में जी सोडियम नाइट्रेट भी आप कर चुके हैं, सल्फेट भी आप कर चुके हैं, अमोनियम वाला एक नया है। अमोनियम में ये होगा कि अमोनियम और सोडियम दोनों छठे में है ना, तो पांच ग्रुप तो आपके डायरेक्ट एब्सेंट हो जाएंगे पहले पांच। ठीक है, छठा जब आएगा उसमें पहले आपने अमोनियम को चेक करना, वो इंडिकेट हो जाना, फिर मैग्नीशियम पोटेशियम एब्सेंट करके सोडियम को प्रेजेंट करेंगे। ठीक हो गए। फिर इस तरह नाइन में पोटेशियम और मैग्नीशियम है, सल्फेट क्लोराइड भी आप कर चुके हैं, मैग्नीशियम भी आप कर चुके हैं, और पोटेशियम भी है, दोनों छठे ग्रुप में। तो यहाँ पे भी पांच एब्सेंट होंगे, छठा ग्रुप होगा, छठे में आगे अमोनियम पहले एब्सेंट कर लेंगे, फिर आप मैग्नीशियम को प्रेजेंट कर देंगे, और फिर सोडियम पोटेशियम को चेक करते हुए सोडियम को एब्सेंट करके पोटेशियम को प्रेजेंट कर देंगे। ठीक हो गए। और लास्ट में जी सोडियम थायोसल्फेट और KBr, तो पोटेशियम सोडियम भी आप कर चुके हैं, ब्रोमाइड भी आप कर चुके हैं, थायोसल्फेट वाला नया है जो इस रेडिकल के अंदर वो येलो कंटेंट्स के साथ आ जाएगा और उसका हमें पता चल जाएगा थायोसल्फेट का। तो इस तरह ये आपके 10 मिक्सचर जो है ना वो इस तरह आप इसको याद करना भी आसान है क्योंकि रिपीट हो रहे हैं बार बार, इसको आप तैयार भी कर सकते हैं। नंबर एक, नंबर दो पे इनका जो है वो याद रखने का तरीका यहाँ इसी फॉर्म में अगर याद करना आसान है तो ठीक है, अगर मुश्किल हो रही है तो आपको जो वो दूसरी फाइल जिससे अभी मैं आपको बता रहा था मिक्सर वाली, उसको सामने रख लें, उसको चार्ट को सामने रखते हुए आप याद कर सकते हैं, उसको याद कर लें तो वो भी आपका ठीक हो जाएगा। तो ये आपका मुकम्मल हो जाएगा मिक्सर वाला पॉइंट। ठीक हो गई।